जीत गई तो पिया मोरे में अब तक आपने देखा देवी और अधिराज का प्यार एक षड्यंत्र का शिकार बनता है, लेकिन कभी ना हार मानने वाली देवी घूंघट का सहारा लेकर अधिराज से फिर शादी करती है। क्या होगा जब उसकी सास हीरा को पता चलेगा उसके घूंघट की सच्चाई? और आज आप देखेंगे एक अनहोनी ने बदल के रख दी देवी की जिंदगी। अपने पिया को जीतने के सफर में क्या अब होगी देवी की सबसे बड़ी जीत, या है ये किसी महासाजिश की शुरुआत? कैसे करेगी देवी इस महाषड्यंत्र का सामना? देखते रहिए। मार दे। आज मैं थारे से बोल रहा हूं, जान से मार दे। भूल गई तू। थारे को तकलीफ थी, बार बार थारे साथ गलत करती रही, हमारी नजरों के सामने थारे को गलत साबित करते रहे ताकि तू हमारी जिंदगी से बाहर चल जाए। जान से मार दे, थारे को मारी कसम। ना, जी मैं कभी ना होने दूंगी। वो देवी का सच लाड़ेसर के सामने आए उसके पहले हमारे को केसर बिंदनी को ढूंढना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए वो देवी को हटाना पड़ेगा। पर पता ना वो देवी ने केसर बिंदनी को कहाँ छुपाया है। कमाल करे हो देवर सा, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद करके थे यहाँ चद्दर ओढ़ के सो रहे हो। देवर सा उठो, घनी देर हो गई है। उठो देवर सा। भाभी साहब, थे यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों थे किसी और को चाह रहे थे थारे कमरे में, थारे को उठाने वास्ते? समझ में ना आ रहा? कोई बात ना देवर सा, यो नींबू पानी पी लो, फिर मारी बात आसानी से समझ आ जाएगी। हमारे को तो कुछ याद ही ना है। कल के हुआ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ याद ना आ रहा थारे को? फिकर ना करो देवर सा, मारे से सुन लो, क्योंकि मारे से ना सुनोगे ना तो दुनिया वालों से तो पता लग ही जाएगा। अब तक तो पूरे सुजानगढ़ में चर्चे फैल भी गए होंगे। कल देवी के साथ आप जो नाचे हो, जो गाए हो और जो छिछोरापन किया है, होली खत्म होने तक देवी ने अपनी बाहों में लेके अपने होठों से उसके होठों पे मोहर तक लगा दी। देवर सा, थारे को कुछ तो सोचना चाहिए था ना। देवी तो बेशर्म है, सब जाने हैं, पर देवर सा थे, थारे से ऐसी बेशर्मी की उम्मीद ना थी किसी ने। थारे को कुछ तो सोचना चाहिए था ना। देवी अब पराई छोरी है,
पहले राज रजवाड़ों में हुआ करे था 2-2 3-3 पटरानियां रखने का रिवाज, अब बना हो गए है। और देवर सा, अगर कोई आदमी घरवाली और बाहर वाली रखे भी है ना, तो बाहर वाली ने दुनिया से छुपा के रखे हैं, और थे तो सरेआम। हाँ, तुम्हारा तो जी जड़े है थारे को ये सब बताते हुए भी। केसर भाभी साहब वहाँ थी क्या? केसर? देवर साहब पूरे सुजानगढ़ ने देखा है, और वो केसर भी वहां आ गई थी घूंघट के नीचे से। पता नहीं कितनी गंगा जमुना बहाई होगी बेचारी ने, क्या बीता होगा उसके दिल पे। थारी बदनसीब पींदनी। केसर भाभी साहब से मारे को माफी मांगनी होगी। तू जा भाभी साहब, मारे को तैयार होना है दफ्तर के लिए। हाँ हाँ, हो जाओ थे तैयार, मैं तो जा ही रही थी। मैं तो सिर्फ नींबू पानी पिलाने के लिए हूँ, रास रचाने के लिए तो कोई और है। पर एक बार देवी थारे दिमाग से निकल जाए देवर सा, वो मूर्ख केसर को हटा के मैं थारे को अपना बना ही लूंगी। एक मौका दे रही थी मैं आपको अपनी गलतियों को सुधारने का, पर एक बार फिर आपने मुझे धोखा दिया। एक बार फिर आपने मेरे भरोसे को तोड़ा है। बहुत कुछ सह चुकी हूँ, बहुत बर्दाश्त किया है, पर अब नहीं। अब मैं आपको एक भी मौका नहीं दूंगी मुझे धोखा देने का। बस धोखा देने की बातें धोखा देने वाले लोगों के मुंह से अच्छी ना लगती देवरानी सा। और थारे को देख के तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही शब्द आवे है, खुदगर्ज। क्योंकि आप अपने प्यार के सिवा किसी और के बारे में सोचते ही ना हो। और थारे को म्हारा और म्हारे अनजन्मे बच्चे का श्राप है। थारे को थारा प्यार जिंदगी भर नसीब ना होगा। कम से कम अपने आने वाले बच्चे को तो अपनी इस घटिया हरकतों का भागीदार मत बनाइए। आपने जो कुछ भी किया, जितनी भी चालें चली, खुद चली है। कुछ किसी के कहने पे, कुछ किसी के बहकावे में आकर, कुछ अपनी घटिया सोच की वजह से। और अधिराज की पत्नी बनने का हक मुझे मेरे भगवान ने दिया है। उन्होंने चाहा तो दुनिया में मैं ही उनकी पत्नी कहलाऊंगी, और कोई नहीं। कसम खाती हूँ मैं केसर जेठानी साहब कि आज के बाद अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए मैं आपकी मदद कभी नहीं लूंगी। अपना अधिकार पाने के लिए आपके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। आपने भले ही अपने बच्चे के नाम का श्राप दिया हो मुझे, पर ये बच्चा जिस दिन इस दुनिया में आएगा, उस दिन उसको सबसे ज्यादा प्यार मैं और अधिराज ही करेंगे। उसके माता पिता बनकर।
आई कैनॉट बिलीव दिस डीसी कि केसर भाभी ऐसी हरकत कर सकती है। परसों उनके आंसू इतने सच्चे लग रहे थे कि मैं इमोशनल हो गया था और मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और मैं टाइम से घर चले जाऊंगा। टाइम से घर मतलब घर पे कुछ है? छोड़ डीसी, लेट इट बी। नहीं बता ना। मेरी एंगेजमेंट डेट तय हो गई है। Of course. How could I forget? कैसे भूल गई मैं? वादा किया था हमने एक दूसरे से कि पहले तू आएगा, मेरी शादी अटेंड करेगा, फिर मैं और अधिराज तेरी एंगेजमेंट अटेंड करेंगे। डीसी, आई एम सो सॉरी। ऐसी दोस्त हूँ ना मैं। कोई काम कर, तू जा अपनी एंगेजमेंट की तैयारियां कर। बस तू अब ज्यादा सेंटी मत मारोगी। नहीं रियली, तू कितना अच्छा दोस्त है मेरा, कितना सच्चा दोस्त है, और मुझे तो तेरी फिक्र ही नहीं है। यू प्लीज गो, तू जा। नो वे डीसी, केसर भाभी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक तेरी सास की बनाई हुई गलतफहमी अधिराज के दिमाग से निकलती नहीं है तब तक केसर भाभी को मैं संभाल लूंगा। और घर पर इतने सारे लोग हैं, उनका ख्याल सब अच्छे से रखेंगे। देख, केसर भाभी जैसी भी है, उनके होने वाले बच्चे की फिक्र तो हमें करनी पड़ेगी ना। इसीलिए तू प्लीज टेंशन मत ले। तेरे जैसे सच्चे दोस्त के होते हुए मैं टेंशन कैसे लूंगी? ऐसे लोग दोस्ती के रिश्ते को इतना गलत क्यों समझते हैं? दोस्त तो जिंदगी होते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। अधिराज ने कमरा ऐसे क्यों सजाया है? यो सब क्या है? ये कमरा आपने ना सजाया? नहीं भाभी साहब, यो मैंने यो सब ना किया। आपने? नहीं। तो फिर किसने किया होगा? यो सब मैंने किया है देवर साहब। थे बोलो ना बोलो, पर इतना तुम्हारे को समझ आ ही रहा था कि थे ये सुहागरात कितना चाह रहे हो। वही सुहागरात जो आज तक ना हो सकी, है ना? भाभी साहब का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। दया करके आप हमारे काम में दखल देना बंद कीजिए। और इज्जत करता हूं, ये ना हो कि हमारे से थारी बेइज्जती हो जाए। लो कर लो बात। भड़ाई का तो जमाना ही ना है। कल होली में अपनी देवी के साथ जो रात सजाया है ना, हमारे को लगा कि केसर बिंदड़ी ने बुरा लग गया होगा। बस केसर को खुश करने के वास्ते मैंने ये सब किया। पर यहाँ तो तुम्हारे ऊपर ही गोलियां चलने लग गई। माजिसा ने कहा है कि देवरसा के सामने इसका घूंघट खोलना है, और ऐसा हुआ है कि उनके हुक्म का पालन मैंने कभी ना किया हो।
भाभी साहब आइए मेरे साथ। लगता है इन दोनों को शक हो गया है। ये घूंघट का खेल बहुत जल्द खत्म करना होगा। अच्छा हुआ मैंने आपको बेहोशी का माइल्ड इंजेक्शन दे दिया। अगर नहीं देता तो आपको यहाँ लाना बहुत मुश्किल हो जाता। आप यहाँ आराम कीजिए और अब मैं अपनी सगाई टेंशन फ्री कर पाऊंगा। जब तक तेरी सास की बनाई हुई गलतफहमी अधिराज के दिमाग से निकलती नहीं है तब तक केसर भाभी को मैं संभाल लूंगा। बड़ी कच्ची गोलियां खेली है तुम दोनों ने। ये मैं कहाँ आ गई? ये कहाँ लेकर आ गए मेरे को मेहमान सा? विराट के घर में है तू। आप? तू हीरा सा की लाडली बिंदनी है। एक बार साया भी अंधेरे में साथ छोड़ देवे है, पर मैं थारा साथ कभी ना छोड़ूंगी। चाहे कोई तारे साथ हो या न हो, और हीरा रजावत हमेशा तारे साथ रहेगी। भाभी साहब और मैं भाभी साहब ने जो कुछ भी किया उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी किया ठीक ना किया उन्होंने। आपने गुस्से में कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया उन्हें? दरअसल बात यो है भाभी साहब के गुस्सा हमारे को उन पे ना है, अपने आप पे है। अपने आप पर? हाँ भाभी साहब, थारे से एक बात कहना चाहूँ मैं थारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ भाभी साहब। थारे को अपनी बेननी बनाकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं। लेकिन पता नहीं हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारे ख्यालों से देवी जाती ना है। जैसे देवी का चेहरा हमारे सामने आ जाता है ना तो मैं कमजोर पड़ जाता हूं। फिर तो आपको मेरे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के बारे में ना सोचना चाहिए। जी? अगर आपके दिल और दिमाग में देवी है तो आप केसर के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं? नफरत में छिपा आपका प्यार है अधिराज, जो आपको केसर जेठानीसा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने से रोक रहा है। और यही प्यार मेरी ताकत बनेगा। इसी प्यार के बलबूते पर हर जंग को जीतूंगी, अपने हर दुश्मन के खिलाफ। वो चौहान की छोरी ने बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ। हमारे लाड़ेसर के साथ वो ब्याह में बैठ गई,
मैंने तो चाहा था कि तारे साथ देर वटू हो, थारे को मारे लाड़े सर की बिंदनी बनाऊं, ताकि तारे आने वाले बच्चे को मारे लाड़े सर का नाम मिले। पर थारा यो सुख वो छोरी देख न सकी। क्या सोचा होगा उसने कि तू गाय है और वो जहाँ चारा डालेगी तू वहीं चली जाएगी। ना बिंदनी ना। पर अब क्या कर सकते हैं माँ जी सा, वो देवी की तो शादी हो गई है देवर सा से, और सच्चाई यही है माँ जी सा। बहुत भोली है बिंदनी तू। हमेशा जो घटे है वही सच्चाई ना होवे है। सच्चाई तो वो होगी जो हम बताएंगे। बस अब अपने दिमाग को ज्यादा जोर ना दे। ये फोन थारे पास रख, और हाँ, वो विराट की नजर में ये फोन ना आना चाहिए। और अब जब तक अधिराज की जिंदगी में थारे को वापस लाने का रास्ता ना ढूंढूं, तब तक थारे को यहाँ ही रहना पड़ेगा। पर चिंता मत कर बिंदनी, हीरा रजावत का वादा है, थारी जिंदगी मैं ही संवारूंगी। हमेशा खुश रहे। वो देवी चौहान के पास अब कुछ ही बकत रहा है रजावत हवेली माँ, पर अब जब वो जावेगी कभी वापस हवेली में ना आएगी। और ये हमारा वादा है थारे से। अधिराज जी के लिए कुरियर आया है। कोई है क्या? अरे देखो तो, हमारा जाप चल रहा है। देवी और विराट की शादी का कार्ड। जय भोलेनाथ। क्या हुआ लाड़ी सर? किसकी चिट्ठी फाड़ दी तूने? अरे अरे, ये तो किसी का निमंत्रण है। किसका है लाड़े सर? देवी जो लाड़े सर बताना, किससे ब्याह कर रही है वो? तू क्या बताएगा? वही होगा उसका वो सैरी दोस्त। ब्याह करने जा रही है और थारा गांव हरा करने के लिए थारे को आमंत्रण भी दे दिया। लाड़े सर, मैं जानू हूं तारा दुख। सुना था मैंने, ये शहरी छोरा छोरी होवे है ना,
वो रिश्ते जोड़े भी जल्द और तोड़े भी जल्द। देख, आज तो देख भी लिया। तूने क्या किया? अपनी विधवा भाभी से डियर बटू किया ताकि भाभी को चूनर ओढ़ा सके, उनके आने वाले बच्चे को नाम दे सके। और ये देवी ने क्या किया? अपने सहरी यार से ब्याह करने जा रही है। पहले थारे को गाँव दिया, फिर उसे खुरेदा और मुंह में नमक भी डाला। असल स्त्रीया चरित्र दिखाया वो देवी ने। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि देवी ऐसी निकलेगी। अब ऐसी देवी से कौन मलम की आशा कर सके है? देवी जवान, अब मैं देखती हूँ घूंघट के नीचे तू कैसे मेरे लाड़े सर पे डोरे डाले हैं। अब तो तारे नाम पे भी मेरा लाड़े सर थूकेगा। देवी जवान। हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। देवी वो शहरी छोरे विराट के साथ ब्याह करने जा रही है। क्या? यतिराज क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर उसकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल पाया और वो शहरी छोरे के साथ शादी करने जा रही है। अगर शादी ही करनी थी तो फिर क्यों हमारे से मिलने की कोशिश कर रही थी? ये साबित करना चाहती थी वो? अगर वो सच थी तो फिर क्यों हमारे को मिलकर यो कहना चाहती थी कि उसके और विराट के रिश्ते में कोई खोट ना है? क्यों? पर आपको ये कहा किसने कि देवरानी साहब विराट के साथ ब्याह कर रही है? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसने अपनी शादी का निमंत्रण भेजा। मैंने अपनी आंखों से देखा उसका शादी का कार्ड। मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मेरे को ना यकीन हो रहा। कटे जा रही थी छोरी? वो माँ जी साहब, मैं रुक। अब जे घूंघट की कोई जरूरत ना है। देवी चौहान, क्या सोचा था तन्ने कि मारे को कुछ पता ही नहीं चलेगा? तूने अपनी चाल चल के कपट करके मारे लाड़े सर से ब्याह तो कर लिया, पर जी सच सिर्फ और सिर्फ तू जाने हैं। क्या करेगी ऐसे सच का? अचार डालेगी? तूने मारे से छुपा के बहुत कुछ किया, चाल चली,
पर देख मैंने क्या किया, बस लाड़े सर के दिमाग में सक्का ऐसा बीज बोया जिसे काटना थारे बस में ना है। छोरी, अब थारे को जे करना है वो कर, पर मारा लाड़े सर थारी शकल देख के थारे को गोली से मार ना डाले ना, तुम्हारा नाम हीरा रजावत नहीं। बात करे है